डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और ये हमारी टेंस की सीरीज का तीसरा पार्ट है। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी किए क्लास की शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत में मैं बता दूं, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में, यानी जो समय चल रहा है उसकी हम लोग बात करते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि उसी समय पे काम चल रहा होता है। क्या होता है? उसी समय पे काम चल रहा होता है। जब लोग बोलते हैं या बताते हैं तो उसी समय पे क्या होता है, वो काम चल रहा होता है, उससे बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस। यानी इसको प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी हम लोग बोलते हैं। टेंस का मतलब काल होता है, तो वर्तमान समय में जो जारी रहता है, प्रोग्रेस रहता है, मतलब जो है वो काम क्या कहलाता है, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में वो टेंस जो हमारा आता है। तो ये एक क्या हुआ, इसका ये हिंदी में मतलब मीनिंग्स हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने इसे डिफाइन करने की कोशिश की और आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, यानी जो कंटिन्यूअस का जो प्रोसेस है। और सबसे ज्यादा सिंपल अगर कोई टेंस है तो हमारा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है। इसी के बिल्कुल समान जाकर के आपको मिलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसको भी हम लोग देखेंगे आने वाली वीडियोज में। तो सबसे पहले हम लोग इसकी पहचान देख लेते हैं, इसकी पहचान क्या होती है। आपने ये वाली पहचान तो आपने बहुत ज्यादा पढ़ी होगी कि इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो ये आपने पहले से पढ़ रखी होगी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें रहा, रही भी रहेगा, लेकिन फिर भी हम उसको कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनाएंगे। ये आज की इस वीडियो में सब चीजों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सारी कंफ्यूजन आपकी दूर होने वाली है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में रहा है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो ये तो इसकी हिंदी पहचान हो गई। हिंदी में इसको हम लोग पहचान सकते हैं। अब हम लोग इसमें बात करते हैं इसकी जो इंग्लिश पहचान है वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि क्योंकि इंग्लिश पहचानना बहुत जरूरी है, अगर हमें इंग्लिश पहचान नहीं आएगी तो फिर हम इंग्लिश को समझेंगे कैसे, क्योंकि हम लोग इंग्लिश समझने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए तो सीख रहे हैं भी ताकि हमको अंग्रेजी आ जाए। तो इसलिए इंग्लिश पहचान आना इसका बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट मैंने पहली वाली वीडियो में डिस्कशन कर दिया था, यानी काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, इज आर एम का यूज करना है। किसका यूज करना है? इज लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे या फिर एम लगाएंगे। ठीक है, ये क्या होगा, इस सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगाएंगे। अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो जैसे मान लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो इज आपको क्या लगाना पड़ेगा, ही सी इट, इस तरीके के राम श्याम, यानी एक बंदा होगा तो वहां पे इज लगाएंगे। और अगर एक से ज्यादा है जैसे लगाएंगे आर, तो आर कहां पे लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से आर लगेगा। जैसे कहां पे लगेगा, जैसे मान लीजिएगा आपका यू, दे, द बॉयज, यानी एक से ज्यादा जब होंगे तो आर लगाएंगे। उसके बाद एम आएगा तो एम जो लगाएंगे वो एम के मतलब आई के साथ लगाएंगे। यदि हमारा आई सब्जेक्ट होगा तो मैं अगर सब्जेक्ट होगा तो हम लगाएंगे आई, और आई के साथ हमारा लगेगा क्या, एम, तो ये लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस उसके बाद आपको लगानी है वर्ब। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या करना है, आईएनजी सफिक्स करना है। क्या करना है, आईएनजी सफिक्स करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और हो सकता है अदर वर्ड भी इसमें आ जाए। ठीक है, अदर वर्ड जो होंगे वो आगे बाद में ही आएंगे आपके। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से इज आर एम में से किसी एक का सिलेक्शन करना है, यानी एक चीज आपको लगानी है। उसके बाद आपको वर्ब की, यानी जो बेस फॉर्म होती है उसी में आईएनजी सफिक्स कर देनी है। मतलब वर्ब में, किसी भी वर्ब में क्या कर देंगे हम लोग, आईएनजी जब ऐड कर देंगे तो वो कंटिन्यूअस को दिखाता है। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये इसकी पहचान है। यानी किसी सेंटेंस में इज आर एम ये कहते हैं कि हमको जब भी आप यूज करो, किसी एक्शन जो कर रहे हो तो वो काम क्या हो, जारी हो, वो काम कैसा हो, जारी हो। तो ये इसकी इंग्लिश पहचान हो गई। क्या होगा कि इज आर एम के बाद अगर आईएनजी लगा हुआ है किसी सेंटेंस में तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। अब ये तो इसकी पहचान हो गई। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अपनी डेली लाइफ से किस तरीके से रिलेट करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं। कि सबसे पहले क्या होता है कि इसका एक लाइन आप सुन लीजिएगा। ये लाइन सुनने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इसमें। यानी जब कोई काम हमारी आंखों के सामने होता है, यानी जब कोई काम हमारी आंखों के सामने होता है या हमें होता हुआ दिखाई देता है या किसी को भी दिखाई देता है या हमें बोध होता है कि वो काम चल रहा है, मान लीजिएगा कि इस क्लास के पीछे कह लीजिएगा या दाएं बाएं कहीं पर भी मतलब जो है क्या है कि कोई मैच हो रहा है, बच्चे मैच खेल रहे हैं, मुझे आवाज आ रही है तो मुझे ज्ञात है कि वहां पे ये हो रहा है। तो कोई मुझसे पूछेगा कि भाई क्या हो रहा है तो मैं बता दूंगा कि वहां पे बच्चे मैच खेल रहे हैं, लड़के क्या कर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं। तो या तो बात आपको वो ज्ञात हो, आपको पता हो कि पीछे क्या हो रहा है या आपके दाएं बाएं क्या हो रहा है, तब आप बताओगे, या कोई चीज आप देखोगे कि भाई आपकी आंखों के सामने जब ये चल रहा है ये काम, तो ऐसे सारे काम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाए जाते हैं। तो इसकी पहचान ये, इंग्लिश पहचान ये है कि इसमें इज आर एम के बाद एक्शन में आपको आईएनजी लगा हुआ मिलेगा।
तो ये तो कुल मिला के इसकी क्या हो गई, पहचान हो गई। और अब हम लोग इसमें बात करते हैं, आप लोग चलिएगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने बहुत सारी इसमें प्रैक्टिस कराई हुई है, आप बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बोर्ड पर लिखते समय थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, तो इसकी वजह से आपको मैं पीडीएफ के जरिए इस चीज को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लैरिफिकेशन हम लोग करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो जैसा कि आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी जो पहचान है, हमने रहा है, रही है, रही है आदि शब्द आते हैं, ये आपको बता दिया। और जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, यानी जब कोई कार्य या घटना हमारी आंखों के सामने घटित होती है या हमें ज्ञात होता है कि वह काम या घटना हो रही है, तब वहां पर हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। यानी जब कोई काम हमारी आंखों के सामने घटित होता है या फिर हमको ये ज्ञात होता है या हमारी आंखों के सामने होता है, तब हम वहां पे क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले क्या है, हमें इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा आपको, प्लस उसके बाद इज, आर, एम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर कोई अदर वर्ड होता है तो वो बाद में जोड़ा जाता है। उसके बाद में हमारा फिर इसमें एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, तो एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं इस समय पे, क्योंकि इस समय पे क्या काम हो रहा है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। उसके बाद दूसरा हमारा सेंटेंस है इसमें कि छात्र अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो द स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पे देखो छात्र एक से ज्यादा है तो हमने क्या लगाया, आर लगाया। तो और उसके बाद वर्ब में क्या काम कर दिया, आईएनजी। लर्निंग इसमें क्या है, वर्ब है, लर्न क्या है, वर्ब है, उसमें आईएनजी लगाया तो लर्निंग हो गया। इंग्लिश हमारा क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, हमारा इसमें जो दूसरा एग्जाम्पल है, मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो माई फादर इज रीडिंग ए न्यूज पेपर। तो माई फादर क्या सब्जेक्ट है, इज इसके हिसाब से लगी क्योंकि सिंगुलर होते हैं, पिता तो वैसे भी सिंगुलर होते हैं। रीडिंग ए न्यूज पेपर, रीड क्या है, हमारी वर्ब है इसमें, तो इसलिए ये क्या हो गया, हमारा रीडिंग कर दिया हमने, क्योंकि ये काम क्या हो रहा है, चल रहा है, अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी जब अखबार पढ़ रहे होंगे, जब दिख रहे होंगे तभी बोली जाएगी ये बात। मान लीजिए मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, आपके पढ़ रहे होंगे, तभी बोलोगे मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, जब आपको वो दिख रहा होगा, अदरवाइज आप ऐसे नहीं बोलोगे। तो माई फादर इज रीडिंग ए न्यूज पेपर, तो हमारा ये हो गया। अच्छा, हमारा इसमें नेक्स्ट है, राधा और गीता पतंग उड़ा रही हैं, तो राधा एंड गीता आर, अब दो यहाँ पे राधा और गीता क्या एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो गए, तो आर फ्लाइंग ए काइट, वो क्या कर रही है, पतंग उड़ा रही हैं। अच्छा, इसमें हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है 5वें नंबर वाला, हम लोग अपने कमरे में टीवी देख रहे हैं, तो वी आर वॉचिंग टीवी इन आवर रूम, हम अपने कमरे में क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो बी के साथ हमारा क्या आ गया, आर आ गया। अच्छा, मैं अभी महाभारत पढ़ रहा हूं, तो आई एम रीडिंग महाभारता, आई एम रीडिंग द महाभारता हुआ नाउ, मैं इस समय क्या कर रहा हूं, अखबार पढ़ रहा हूं। अच्छा, अगला है, सीता नया मोबाइल खरीद रही है, तो सीता इज बाइंग ए न्यू मोबाइल, सीता कैसा मोबाइल खरीद रही है, नया मोबाइल खरीद रही है। अच्छा, इसमें हमारा अगला है, राधा अपनी पुरानी कलम खोज रही है, तो राधा इज सर्चिंग हिज ओल्ड पेन, तो राधा क्या कर रही है, ओल्ड मतलब पुराना पेन, वो अपना पुराना पेन उसका खो गया तो वो क्या कर रही है, उसको सर्च कर रही है, ढूंढ रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद में क्या है कि राम खाना खा रहा है, अब राम जब खाना खा रहा होगा तभी बोलेंगे, तो राम इज ईटिंग फूड, तो इस तरीके से हो गया हमारा। अच्छा, वह क्या है, सो रहा है, वह क्या कर रहा है, सो रहा है, तो ही इज स्लीपिंग। अगला है, तुम नाच रहे हो, तो यू आर डांसिंग, यू आर डांसिंग, इस तरीके से हम बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं खाना बना रहा हूं, तो कैसे बनेगा, आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना, आई के साथ क्या आता है, हमारा एम आता है, तो कुक क्या होता है, वर्ब होता है, क्योंकि ये काम जारी है तो इसलिए हमने आईएनजी इसमें जोड़ दिया, तो आई एम कुकिंग फूड, इस तरीके से हो गया। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम एक पत्र लिख रहे हो, तो यू आर राइटिंग ए लेटर, तुम क्या कर रहे हो, एक पत्र लिख रहे हो। अगला है, सीता गाना गा रही है, तो सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो सीता क्या है, हमारा सिंगुलर, इसके साथ इज आया, और वर्ब में हमने क्या कर दिया, आईएनजी सफिक्स कर दिया, आईएनजी जोड़ दिया, तो सिंगिंग ए सॉन्ग हो गया, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इस तरीके से हम बता सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा, वह स्नान कर रहा है, तो ही इज बाथिंग, ही इज बाथिंग, अगला हो जाएगा हमारा। 16वां नंबर है, लड़के नदी में क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो इसका मतलब है द बॉयज आर बाथिंग इन द रिवर। अगला सेंटेंस है 17वां नंबर है हमारा 17, तुम कपड़े धो रहे हो, तो यू आर वॉशिंग द क्लॉथ्स, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा इसमें, दे स्टेशन जा रहे हैं, इसमें क्या हमारा, बे स्टेशन जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू द स्टेशन। अगला है हमारा, आज बरसात जोर से हो रही है, तो इट इज रेनिंग हेवली टुडे, आज बरसात कैसे हो रही है, जोर से हो रही है, तो इसमें इट इज और आएगा, इसमें क्या आएगा, इट इज और आएगा, इज लगाना मेरे से गलती हुई थोड़ा सा। अच्छा, 20वां सेंटेंस है, तुम तेज
दौड़ रहे हो, तो यू आर रनिंग फास्ट, यू आर रनिंग फास्ट। तो यहाँ फास्ट एक एडवर्ब की तरह यूज किया गया है, ना कि ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये अदर वर्ड की कैटेगरी में आएगा। सेंटेंस है रमेश नदी में तैर रहा है, तो रमेश इज स्विमिंग इन द रिवर, ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट है हमारा 22वां नंबर है, वे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो दे आर मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास, इस तरीके से। अच्छा अब एक नोट आप जरूर सुन लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यानी कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनका प्रयोग समांतर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता था। अब ये कौन सी वर्ब है, यानी कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते। तो देखो क्या है वर्ब है वो हमारी, जैसे सी मतलब देखना हो गया, हेयर सुनना हो गया, रिकॉग्नाइज पहचानना हो गया, उसके बाद स्मेल हो गया, सूंघना हो गया, टेस्ट हो गया चखना, सीम लगना, उसके बाद अपीयर प्रतीत होना, लुक मतलब देखना, लव प्यार करना, विश चाहना, मीन मतलब रखना है होता है या निकालना होता है, सपोज मतलब मान लेना, कंसिस्ट मतलब मिलकर, उसके बाद बिलोंग हो गया, उसके बाद रिजेंबल हो गया, नीड हो गया, डेयर हो गया, ऑन हो गया, उसके बाद हेट नफरत हो गया, उसके बाद थिंक हो गया। आप देख लीजिएगा ये जो वर्ब है मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रॉल करके, ये इनके साथ कभी भी हमें क्या करना नहीं करना है, इनके साथ हमें कभी भी जो है कंटिन्यूअस में इनका यूज नहीं किया जाता। जैसे एक वाक्य होता मैं समझ रहा हूं, तो आई अंडरस्टैंड बनेगा, आई अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझ रहा हूं, आई अंडरस्टैंड यू, इसका मतलब मैं समझ, ये रहा रही इसमें आ रहा है, तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि जिस सेंटेंस में भी रहा रही आएगा आप लगा देंगे। तो ये वर्ब चाहे कैसी भी आए, जैसे मुझे अच्छा लग रहा है तो आई सीम्स हो जाएगा, आई सीम हो जाएगा, सिर्फ इस तरीके से सीम हमारा था। उसके बाद में मैं महसूस कर रहा हूं, तो आई फील इट, मैं इसे महसूस कर रहा हूं, तो रहा इसमें जरूर आ रहा है, लेकिन इनके साथ कंटिन्यूअस में कभी भी यूज नहीं करते। ये सारे के सारे सेंटेंस, ये जो वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फिर और टेंसों में तो बना सकते हैं, बट इनको कंटिन्यूअस में हम लोग नहीं बना सकते, ये जितनी भी हमने वर्ब आपको दिखाई है। अच्छा अब हम इसमें बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए उसकी बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव में हम लोग बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, उसके बाद इज आर, फिर उसके बाद नॉट जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट जुड़ जाएगा। अब देखो इज आर एम क्या है, एज अ टाइम वर्ड की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई भी आपको काम जब हो रहा है तो उसमें इज आर एम आएगा, अदरवाइज वैसे नहीं आएगा, वो अलग कंडीशन है, पैसिव स्टाइल में आता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में ही ये इस तरीके से रखा जाता है। हमारा टेंस के पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपको नॉट लगाना इज आर एम के बाद, उसके बाद वर्ब लगानी है, और वर्ब में क्या करना है, आईएनजी लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर कोई और वर्ड होगा तो वो बाद में जोड़ना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा क्या है, तो ऐसे तुम टीवी नहीं देख रहे हो, तो यू आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन, या टीवी भी कर सकते हैं आप। अगला है ये लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो दीज बॉय आर नॉट, अब हमें क्या है इज आर एम के बाद हमें क्या करना है, नॉट लगाना है, तो नॉट लगा रहे हैं इसमें, तो दीज बॉय आर नॉट गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से हो गया। अच्छा नेक्स्ट है हम फिल्म नहीं देख रहे हैं, तो बी आर नॉट वॉचिंग मूवी, ठीक है, वॉचिंग ए मूवी आएगा, ये दा नहीं लगेगा, ए मूवी लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा हवाई जहाज हवा में नहीं उड़ रहा है, तो द प्लेन इज नॉट फ्लाइंग इन द एयर, ये अगला हमारा 5वां नंबर है, प्रधानमंत्री जी विदेश नहीं जा रहे हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट गोइंग अब्रॉड, ठीक है, गोइंग के बाद अब्रॉड से पहले टू नहीं आता, तो ये हमने नहीं भी लगाया और आता भी नहीं है। अगला है हमारा मेरे दोस्त अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, तो माई फ्रेंड इज नॉट लर्निंग हिज लेसन, अपने मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया मेरा दोस्त है, सॉरी क्या है, मेरा दोस्त अपना पाठ याद नहीं कर रहा है, तो माई फ्रेंड इज नॉट लर्निंग हिज लेसन, इस तरीके से हो गया। अच्छा अगला हमारा सोनिया गांधी संसद में नहीं बोल रही हैं, तो सोनिया गांधी इज नॉट स्पीकिंग इन पार्लियामेंट, ठीक है, तो पार्लियामेंट में वो नहीं बोल रही है। अगला सेंटेंस हमारा वह अपना गृह कार्य नहीं कर रही है, तो सी इज नॉट डूइंग हर होमवर्क, तो वो अपना गृह कार्य नहीं कर रही है, ये हो गया हमारा। अच्छा नेक्स्ट है हमारा अब वह डांस नहीं कर रही है, तो सी इज नॉट डांसिंग नाउ, अब वह डांस नहीं कर रही है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये बना लिया। अच्छा इसमें हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है 10वां नंबर है, अब इस घर में कोई नहीं आ रहा है, तो नाउ नो वन इज कमिंग इन हिज हाउस, नाउ आप बाद में भी लगा सकते हैं, तो इस तरीके से भी आपका ठीक हो जाएगा। तो नो वन इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट की तरह रखा गया है, इज क्या है, इसके सिंगुलर सब्जेक्ट होता है नो वन, तो ये लगा दिया। उसके बाद कमिंग में हमने कम में क्या कर दिया, ओएनजी सफिक्स कर दिया, जोड़ दिया, तो इस तरीके से बना नाउ नो वन इज कमिंग इन दिस हाउस, अब इस घर में कोई नहीं आ रहा है। अगला है हमारा 11वां नंबर, इसमें से उनमें एक खाना नहीं खा रहा, तो वन ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से एक खाना नहीं खा रहा, तो वन ऑफ देम इज नॉट ईटिंग फूड, ये हो गया। अगला है हमारा 12वां नंबर, सुनार अंगूठी नहीं बना रहा, तो द गोल्ड स्मिथ इज नॉट मेकिंग द रिंग, तो सुनार क्या नहीं कर रहा, अंगूठी नहीं बना रहा। अच्छा नेक्स्ट है हमारा तुम सच नहीं बोले, तो यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, तुम सच नहीं बोले। अब हम लोग बात करेंगे इसके
इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फर्स्ट टाइप की, मतलब जिनका जवाब जो है हमें यस नो में देना पड़ता है, या तो यस में देंगे या फिर नो में देंगे। तो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव क्या होता है, तो ये जो इज आर एम जो होता है हमारा, इसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देते हैं, क्योंकि ये सवाल होता है। ठीक है, जैसे आपकी इसमें क्या देखिएगा, क्या सुई, इनसे पहले बताया था कि इस प्रकार के वाक्यों में क्या शब्द पहले आता है, तो ये क्या बाद में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक खामोगा की भ्रांति है। क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, तो इससे पूछा गया है। तो इज द सन राइजिंग इन द स्काई, क्या मतलब जो है सूर्य आकाश में निकलता है। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं, तो एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर, तो ये सिर्फ बता, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं, एक सिर्फ यस नो में चाह रहा है, आपको सिर्फ इसका यस नो में जवाब देना होता है। ठीक है, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, तो आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, इस तरीके से। तो आप अगर जा रहे हो तो बोल दो यस आई एम गोइंग टू स्कूल, या नहीं जा रहे हो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से आप बता सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारा इसमें है पांचवा, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, तो एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर, ये हम पहले भी हम लोग इसको कर चुके थे। अच्छा, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है 6 नंबर पे, क्या भी फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे देखा, सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपको इज आर एम में से कोई एक चीज लगानी है। कहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको इज लगाना है, अगर प्लूरल है तो आर लगाना है, अगर आई है तो एम लगाना है, तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा। उसके बाद आपको नॉट अगर कुछ लगा है तो नॉट लगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, ये हमारा नेगेटिव फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, क्या हम खाना क्या हम गाना नहीं गा रहे हैं, तो आर वी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अच्छा, इसमें हमारा नेक्स्ट है, क्या भी चाय नहीं पी रहे हैं, तो आर दे नॉट टेकिंग टी, आर दे नॉट टेकिंग टी, क्या भी चाय नहीं पी रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आज भारी वर्षा नहीं हो रही है, तो इज नॉट रेनिंग हैवीली, क्या आज वर्षा जो है तेज नहीं हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा तेज तो नहीं हो रही है, इस तरीके से हम लोग बोलना चाह रहे हैं। अगला सेंटेंस है, क्या हम आज रात दिल्ली नहीं जा रहे हैं, तो आर बी नॉट गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, टुनाइट का मतलब होता है आज रात, यानी आर बी नॉट गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, क्या आज हम लोग दिल्ली नहीं जा रहे हैं, तो इस तरीके से हो गया। हमारा 11वां नंबर है, क्या आप कहानी नहीं सुना रहे हैं, तो आर यू नॉट टेलिंग द स्टोरी, आर यू नॉट टेलिंग द स्टोरी, क्या तुम कहानी नहीं सुना रहे हो, इस तरीके से हो गया। अच्छा, 12वां नंबर है हमारा, क्या वे वापस नहीं आ रहे हैं, तो आर दे नॉट कमिंग बैक, आर दे नॉट कमिंग बैक, इस तरीके से हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा, क्या वह नदी में नहीं तैर रहा, इस तरीके से ये सेंटेंस थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। इज ही नॉट स्विमिंग इन द रिवर, ये इस तरीके से हमारा बन गया। आगे हमारा, क्या तुम आज कॉलेज नहीं जा रहे हो, तो आर यू नॉट गोइंग टू कॉलेज टुडे, आर यू नॉट गोइंग टू कॉलेज टुडे, तो इस तरीके से हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसके इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के जो किस तरीके से होते हैं। तो उसमें क्या होता है, कोई नई बात नहीं है, जो हमारा फर्स्ट टाइप का जो फॉर्मूला होता है उसी में हम लोग क्या कर देते हैं, अपना क्वेश्चन वर्ड जो है उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे क्यों, कब, कैसे, कहां आदि शब्द ये क्या होते हैं, इसके बीच में आते हैं या बीच में कहीं भी आ सकते हैं। तो इसका जवाब हमें किसी लाइन में देना होता है, एक पूरा स्टेटमेंट देना होता है, तभी बनता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो पहले का जो फॉर्मूला था फर्स्ट टाइप का, उसी में क्वेश्चन वर्ड पहले ऐड कर देते हैं, बाकी इसमें कुछ नया नहीं करते हैं। तो पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद इज आर एम लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे अगर होगा उसमें, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, और फिर उसके बाद उसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट अपना लगाएंगे। तो ये एक तरीके से इसका फॉर्मूला हो गया। अब आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो, तो आपसे पूछा गया कि अब यस नो में से क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हो, तो ये तो इस यस नो में काम चल जाता। अब आपसे पूछा आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो, अब आपको कोई ना कोई कारण बताना है। तो व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, तो हमने क्वेश्चन वर्ड को क्या कर लिया, पहले लगा लिया। उसके बाद अगला हमारा सेंटेंस है दूसरा, बड़ी सुंदर मेजें क्यों नहीं बना रहा है, तो इसका हमारा बनेगा व्हाई इज कारपेंटर मेकिंग द ब्यूटीफुल टेबल, ठीक है, वो सुंदर टेबल क्यों नहीं बना रहा, इस तरीके से ये हो गया हमारा। अच्छा, अगला है हमारा तीसरा नंबर, माताजी रसोई घर में क्या पका रही हैं, तो यहाँ पे वो चीज का नाम पूछा है, क्या पका रही है, तो आपको बताना पड़ेगा भाई वो ये चीज पका रही है। तो व्हाट इज द मदर कुकिंग इन द किचन, इस तरीके से हमारा बन जाएगा ये। अच्छा, हमारा नेक्स्ट है 4 नंबर, तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे हो, तो इसका बनेगा व्हाई आर यू नॉट लर्निंग योर लेसन, तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रही हो, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अगला हमारा है, सीमा गाना क्यों नहीं गा रही है, तो व्हाई इज सीमा सिंगिंग ए सॉन्ग, सीमा जो है वो गाना क्यों नहीं गा रही है। अगला हमारा है 6 नंबर पे,
वह कब एक कार खरीदने जा रहा है। तो when is going to buy a car, when is he going to buy a car, वह कार खरीदने कब जा रहा है। आगे है वे लोग क्या करने जा रहे हैं। तो वे लोग क्या करने जा रहे हैं, तो what are they doing to do, what are they doing to do, वो क्या करने जा रहे हैं, इस तरीके से बनेगा। अगला हमारा 8 नंबर पे है प्रधानमंत्री कब लौट रहे हैं। तो when the prime minister returning, तो वो कब लौट रहे हैं, तो अभी ये हमारा हो गया। अच्छा हमारा 9 नंबर पे लड़के क्यों शोर मचा रहे हैं। तो why are the boys making a noise, यहाँ पे ए आएगा, ए नॉइस होता है इस तरीके से। अगला सेंटेंस हमारा मेरी माँ क्यों खाना नहीं बना रही है। तो मेरी माँ क्यों खाना नहीं बना रही है, तो ये इस तरीके से बनना चाहिए। ये हमारा अफर्मेटिव में बन गया। तो इसमें क्या अगर नहीं आएगा तो नोट लग जाएगा किसके बाद, आपका माई मदर के बाद। तो वाई इज माई मदर नॉट कुकिंग फूड, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। अगला हमारा सेंटेंस है वह इन दिनों क्यों संगीत सीख रही है। तो वाई इज ही, वह इन दिनों क्यों संगीत जो है वो सीख रहा है, इस तरीके से है। तो वाई इज ही लर्निंग म्यूजिक दीज डेज, इस तरीके से हो गया। आप वह और मैं कहाँ खेल रहे हैं, आप वह और मैं कहाँ खेल रहे हैं। तो इसमें क्या 2-3 सब्जेक्ट हो गए। तो वाई वेयर आर यू ही एंड आई प्लेइंग, मतलब क्या हुआ, आप वह और मैं कहाँ खेल रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हुआ, मतलब आपका सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी एक एक्सरसाइज है, ये आपको मुझे खुद फिल करके दिखानी है। क्या करके दिखानी है, ये आपको खुद मुझे फिल करके दिखानी है। तो जैसे मैंने इसकी हिंदी भी आपको प्रोवाइड करा दी है। जैसे मान लीजिएगा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो चिल्ड्रन डॉट 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 गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे इज आएगा, आर आएगा, आपको ये बताना है। अच्छा दूसरा सेंटेंस है माँ खाना बना रही है, तो इसमें क्या आएगा, आपको ये बताना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है रमेश इज फ्रॉम द मार्केट, इसमें क्या आएगा, ये आपको हमें बताना है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसमें बताना आपको क्या आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बच्चा रो रहा है, तो इसमें आपको किस तरीके से बनेगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है क्या भी न्यूज देख रहे हैं, तो इसमें क्या आपको आएगा, मतलब कौन सा सब्जेक्ट इसमें लगना चाहिए, आपको ये बताना। तो इसमें तो दोनों ही लग जाएंगे, बी आर, इसमें से दोनों हम लगा सकते हैं। अच्छा हमारा नेक्स्ट है माँ कपड़े धो रही है, तो इसमें डॉट डॉट में क्या आएगा, आपको ये बताना, इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, आपको ये बताना। अच्छा राधा गाना गा रही है, तो राधा इज नॉट, फिर ए सॉन्ग, इसमें सिंगिंग आएगा या खाली सिंग आएगा, ये आपको हमको बताना है। अगर आप सीख गए हो तो इसकी मुझे एक्सरसाइज को जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको किस तरीके से ये वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में शायद आ रहा होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताना। ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपको एक चीज मैं और यहाँ पे बता दूं कि यदि आप यूपी बोर्ड 2023 की बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियो डाल दी है, आप उनको भी जा करके देख सकते हैं।